गोलगप्पा पर बहुत चर्चा हुई। हाँ, चर्चा तो हुआ, मुझे खबर मिली है। भैया जी, बिरयानी बर्गर पिज्जा बांटने की बात हुई, आपको बहुत वोट मिला है तो लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत बांटा हो, आप लोगों ने तमाम वादा किया, तो सवालों का भी अब आप लोगों पे बौछार होना लाजमी है। जितने भी विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष बनते हैं वो अक्सर गायब रहते हैं, ऐसा छात्रों का मानना है। PWC का जो फीस है उसमें काफी बढ़ोतरी हुआ है। आम घर की लड़कियां जो है, मुझे नहीं लगता है कि वहां पढ़ना पॉसिबल है। जब ये बात होती है कि KG से PG की छात्राओं को फ्री शिक्षा दिया जाएगा तो उतना फीस वहां क्यों? छात्रावासों का हाल बहुत बुरा है। कहीं ना कहीं जो सुविधा छात्रावासों को मिलनी चाहिए, जो व्यवस्था वहां होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं है। झाड़ू तक के लिए उनको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, ये सब अब नहीं चलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल बस का उठ रहा था। बस का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो बस चलेगी क्या? बस बिल्कुल चलेगी। मेरा चुनाव मिशन है, उसका मतलब है शाम, लेकिन उजाला विश्वविद्यालय में उजाला लाना है मेरा काम। छात्र नेता ही रहिएगा कि आज नहीं विधायक बनने वाला? बजट पे तो मैं आ जाऊंगा, बजट पे भी बहुत सारा सवाल है। तमाम कार्यकर्ता संगठन को विक्रमादित्य जी, जीत का श्रेय किसको देंगे? और थोड़ा ये भी बता दीजिएगा कि पिज्जा बर्गर भी खूब चला है। बजट वाले बात का शुरुआत आप ही ने किया था, तो आप बिरयानी वगैरह बांटे थे कि? नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और आज के खास कार्यक्रम छात्र दरबार में आप सभी का स्वागत है। पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है। हमारे साथ फ्रेम में जो लोग दिख रहे होंगे ये नवनिर्वाचित छात्र संघ के पदाधिकारीगण हैं और पटना विश्वविद्यालय का चुनाव शुरू से बहुत चर्चा में रहा है। इस बार चर्चा और बढ़ गया था और नेशनल मीडिया तक यह पूरा मामला छाया रहा। बड़े बड़े नेता इस पूरे चुनाव में इन्वॉल्व हुए, चूंकि पटना विश्वविद्यालय वही धरती है जहां से आज देश के राजनीति में बड़े बड़े नेता आपको दिख जाएंगे, स्थापित दिख जाएंगे। बिहार में अब तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं से कोई मुख्यमंत्री बना है तो वो धरती पटना विश्वविद्यालय का ही है। क्रांतिकारियों का धरती कहा जाता है, अधिकारियों का धरती कहा जाता है, नेताओं का धरती कहा जाता है। एक से एक विद्यार्थी भी निकलते हैं, एक से एक नेता भी निकलते हैं, एक से एक अधिकारी भी निकलते हैं। अब जो पैनल आप अभी देख रहे होंगे, हो सकता है कि भविष्य में यहाँ से कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री और कोई देश में बड़े नेता भी बने। फिलहाल सब लोगों को बधाई रहेगा। सवालों का शुरुआत करेंगे, उससे पहले हम परिचय नहीं देंगे, इन लोगों से ही परिचय इन लोगों का जान लेंगे। अध्यक्ष महोदय से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बधाई। आप विश्वविद्यालय में से क्या रिश्ता रहा है आपका? अभी किस वर्ग में है आप? वहाँ क्या कुछ है? पूरा इंट्रो एक बार हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं इस विश्वविद्यालय में 2016 में आया था, वाणिज्य महाविद्यालय में BCom में। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से HRD किया 2019-20 सेशन में। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट ऑफ PMIR से MBA किया, अब वो सेशन 20-22 में। तो सेशन चूंकि लेट है तो अभी मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। तो इससे पहले 2019 में मैं दरभंगा से कॉलेज काउंसलर लड़ा, जिसमें विजय प्राप्त हुआ। और वही दरभंगा उसका मॉडल लेकर के मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष इलेक्शन लड़ा और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो लोगों ने मुझे विश्वास किया और रिजल्ट सामने बेहतर है। उपाध्यक्ष महोदय, 2018 से 21 बैच डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से मेरा पूरा हुआ और अभी फिलहाल वहीं से 2021 से 23 सेशन में वहाँ से PG सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट। और महासचिव इकलौते विद्यार्थी परिषद से जीते हुए उम्मीदवार, आपको भी बधाई और आप अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं BN कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। 2019 बैच सेशन है मेरा और मैं वर्तमान में भी इंग्लिश डिपार्टमेंट PG दरभंगा में। जी, आप भी अपना परिचय दें। बधाई। नमस्कार, मेरा नाम संध्या, संयुक्त सचिव मैं मगध मेघा कॉलेज सेमेस्टर 2 डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की छात्रा हूँ। इससे पहले मैं ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस कॉलेज से की थी, जहाँ पे मैं कॉलेज काउंसिल थी। चूंकि चुनाव ये हुआ है, आप लोगों ने तमाम वादा किया, तो सवालों का भी अब आप लोगों पे बौछार होना लाजमी है, लोगों की उम्मीद है। तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी? चूंकि वादों का लंबा लिस्ट था, छात्रों की उम्मीद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्राथमिकता क्या होगी बतौर अध्यक्ष? देखिए, सबसे पहले हम लोग जो कि आप देखे होंगे, पटना साइंस कॉलेज हो गया, दरभंगा हाउस हो गया, पटना कॉलेज हो गया, आपको इधर आइए तो आपको साइंस हो गया, तो सारे में आप गर्ल्स हॉस्टल लेके आए तो सिर्फ एक गर्ल्स हॉस्टल है GDS। तो इसके लिए हम लोग गर्ल्स हॉस्टल का मांग किया है। कल माननीय नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात की थी हम लोगों की, तो मांग रखे हैं, DC साहब से बात हुई, तो इस मंथ में ही पैसा सेंक्शन हो जाएगा और काम लग जाएगा। उसके बाद बॉयज के लिए भी एक महिमा छात्रावास के तहत 600 बेड का न्यू हॉस्टल के लिए निर्माण होगा, जो कि पटना साइंस कॉलेज में जिसको PG हॉस्टल के नाम से जाना जाएगा, UG PG हॉस्टल के नाम से जाना जाएगा। और वो
भी इसी मंथ में आज ही इंजीनियर साहब पटना विश्वविद्यालय के जो हमारे इंजीनियर हैं उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि हम लोग बहुत जल्द जमीन देख रहे हैं और 2 से 3 दिनों के अंदर हम लोग को रिपोर्ट सौंपना है। उसके बाद जल्द से जल्द काम लगेगा। उसके बाद जैसे हम लोग पोस्ट सेरेमनी हो जाता है दिसंबर 1 वीक में, तो जो मेन प्राथमिकता जो पहले जिसकी आवश्यकता है, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, वॉशरूम क्लीन कराना, वॉशरूम बहुत जगह है बट वॉशरूम क्लीन नहीं, सिर्फ उसको क्लीन कराने की जरूरत है, उसको कराना। लाइटिंग का प्रॉब्लम है कॉलेज कैंपस में, लाइब्रेरी बुक इशू करने के लिए उसमें भी हम पब्लिशर से बात करेंगे, अपने जो भी प्रतिनिधि हमारे जीत के आए हैं सबको साथ लेकर के चलना है और जब सबको साथ लगे तो काम ज्यादा और इजीली होगा। उपाध्यक्ष जी आपसे सवाल होगा, जितने भी विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष बनते हैं वो अक्सर गायब रहते हैं, ऐसा छात्रों का मानना है। आप कैंपस में दिखेंगे, आपने जो वादा किया है वो वादे पूरे होंगे कि नहीं होंगे? जैसे जब मैं उपाध्यक्ष नहीं था तभी मैं निरंतर प्रतिदिन कैंपस में अपना जो नित्य जो काम रहता था वो करते रहता था, चाहे छात्रों के बीच में जाकर सिलेबस वितरण करना हो या फिर पटना विश्वविद्यालय द्वारा जो संचालित सेंट्रल डिस्पेंसरी उसके बारे में जागरूकता फैलाना हो, चाहे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो चलाई जा रही है उसके लिए जागरूकता फैलाया हो। तो हम लोग कैंपस में पहले भी काम करते आए हैं। पटना विश्वविद्यालय की राजनीति में विक्रमादित्य सिंह कोई नया चेहरा नहीं है। हम लोग निरंतर काम करते आए हैं और जीतने के बाद भी जो आशा छात्रों ने लगाया है हम उस आशा पर खड़े उतरेंगे और काम करेंगे। जी, और आप विद्यार्थी परिषद से एकमात्र कैंडिडेट जीते हैं, उम्मीदें ज्यादा होगी, खासकर विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोगों को भी, वैसे तो पूरे कैंपस का उम्मीद है, कैसे उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे, क्या प्राथमिकता है, क्या कुछ काम हो? सर्वप्रथम हम लोग चुनाव एक कार्यक्रम के तौर पर लेते हैं। विद्यार्थी परिषद 365 डे आप लोग देखते हैं कैंपस में रहती है। लगातार हम लोग जो प्रवेश परीक्षा और परिणाम का एक मोटो है, इसको लेकर चलते हैं। जब प्रवेश परीक्षा होता है तो प्रवेश एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, तो उस समय हम लोग लगे रहते हैं हेल्प लगा के। उसके बाद एडमिशन, तो एडमिशन टाइम में हम लोग आते हैं। उसके बाद जब भी रिजल्ट आता है, खराब रिजल्ट आया तो उसको लेकर आंदोलन करते हैं। हमने सपोर्ट में किया भी है। आप 2020 सेशन का रिजल्ट देखिएगा, उसमें हम लोगों ने आंदोलन किया था। पूरे पटना विश्वविद्यालय में जितने यूजी के कॉलेज है सभी में छात्रों का 5% नंबर बढ़ा था जी। तो पूर्व से हम काम करते आए हैं और जो नई चुनौती को फेस करते हुए शासन के माध्यम से काम करेंगे। संध्या जी, आपसे सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत लड़कियां इस बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन आप सेंट्रल पैनल में इकलौता है जो जीत दर्ज की है, तो आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं। मगध महिला हो गया, PWC हो गया, इनकी जो छात्राएं हैं उनकी उम्मीद बहुत है, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ काम होगा? सबसे पहली बात तो कि आपने भी बोला कि बहुत सारे छात्राएं थे लेकिन उसमें से सिर्फ हम आए हैं। इसका कारण यही है कि इससे पहले हम पटना वुमेन्स कॉलेज में काउंसलर थे और वहाँ पे जो भी मैंने कार्य किया वहाँ के लड़के इस बात के साक्षी हैं। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उम्मीद है कि अगर आगे भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा या कोई चीज़ चाहिए हो तो हम लोग सबसे आगे काम करेंगे। सवाल चूंकि ये तो अध्यक्ष जी से भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले लड़की होने के नाते आपसे, PWC का जो फीस है उसमें काफी बढ़ोतरी हुआ है। आम घर की लड़कियां जो है, मुझे नहीं लगता है कि वहां पढ़ना पॉसिबल है, अगर पढ़ेगी तो बहुत आर्थिक दबाव रहेगा, तो इसको लेकर आवाज उठाइएगा क्या? जी बिल्कुल, वैसे तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है, लेकिन हम लोग भी क्योंकि हम वहाँ से पढ़ के निकले हैं तो वहाँ के लोगों का समस्या है कि यहाँ के फीस, क्योंकि वो भी पटना यूनिवर्सिटी का एक अंग है, तो बाकी यूनिवर्सिटी में फीस काफ़ी कम होती है अगर पटना वुमेन्स कॉलेज का बात किया जाए। तो कुछ छात्राओं को समस्या होता है कि हम लोग को ही ज़्यादा क्यों, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बोलना है कि यहाँ पे आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलता है, मेंटेनेंस ज़्यादा बेहतर हो जाए, लेकिन उस चीज़ के लिए तो गवर्नमेंट उनको फंड देती है। तो हम लोग को लगता है कि इस पर ज़रूरी है कि इस चीज़ को आगे लेकर जाया जाए ताकि सबको समान तरह का फीस देना पड़े, सबको समान तरह का रहना पड़े। हम लोगों ने बाकी लोगों से सवाल लिया है। जब बात ये हुआ कि पूरा पैनल बैठेगा तो आयशा के अध्यक्ष उम्मीदवार थे आदित्य रंजन, उनका ये सवाल था कि अध्यक्ष महोदय से ये पूछा जाए कि PWC आपको बहुत वोट किया है, काफी लड़कियां, तमाम छात्र छात्राएं ने वोट किया है, तभी आप जीत दर्ज किए हैं, तो PWC का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जब ये बात होती है कि KG से PG की छात्राओं को फ्री शिक्षा दिया जाएगा तो उतना फीस वहाँ क्यों है? अगर है तो इस बात का विरोध या इसके लिए प्रयास आनंद मोहन करेंगे या नहीं करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आदित्य जी को ये बता देना चाहता हूँ कि PWC नहीं, पटना विश्वविद्यालय के जो भी 13 कॉलेजेस हैं वो सभी जगह से मुझे उतना ही वोट आया है जितना कि PWC से आया है। तो आप निश्चित रहे, सभी लोगों ने मुझे वोट दिया है और आप अच्छी का, तो इसके लिए हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। और फी तो खैर ज्यादा है ही, कोई कहने की बात नहीं है, फैसिलिटी भी है, रैंकिंग भी है,
तो लोग पढ़ना चाहते हैं पीडब्ल्यूसी में, बट फी थोड़ा ज़्यादा होने के चलते लोग कॉम्प्रोमाइज करके अदर कॉलेज में जाते हैं। तो फी का मुद्दा है, उस पर भी हम लोग विचार कर ही रहे हैं। बात हुई थी कुछ देर पहले, तो फी कम होगा इसके लिए भी हम लोग आश्वासन दे रहे हैं, और जल्द से जल्द हम लोग इसके लेटर लिख करके हम अपने माननीय VC साहब से मिलेंगे और उनसे इस मुद्दा पर बात होगी। विक्रमादित्य जी, एक बड़ा सवाल छात्रवासों के लिए है। कई छात्रों ने पूछा है, एक अमित नामक छात्र ने भी पूछा है, सक्रिय भी हैं वो सामाजिक तौर पर, कि छात्रवासों का हाल बहुत बुरा है। कहीं ना कहीं जो सुविधा छात्रवासों को मिलनी चाहिए, जो व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं है। और आप लोगों को बता दें, जो दर्शक पटना विश्वविद्यालय से नहीं जुड़े हैं, छात्रावास कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय का एक धरोहर है, चाहे वो तमाम छात्रावास हो, और वो समृद्धि का कहीं ना कहीं एक निशानी होना चाहिए। लेकिन आप जब छात्रावासों में जाएंगे, तमाम छात्रावास में, किसी एक छात्रावास का नाम नहीं लूंगा, किसी तरीके का कोई उचित व्यवस्था नहीं है। क्या काम होगा? जैसा कि आपने छात्रावास का जो मुद्दा उठाया है, आपको मैं बताना देना चाहूंगा कि मैं भी एक छात्रावास से बिलोंग करता हूँ जी। तो छात्रावासों की जो समस्या वो बहुत दयनीय स्थिति है। मैं जब साइंस कॉलेज कैंपेन कर रहा था, तो वहाँ के एक छात्रावास में समस्या आया था कि कॉमन रूम हम लोग के पास है, लेकिन बार बार सुपरिटेंडेंट को एप्लीकेशन देते हैं, तो उसको वो जैसे जो वहाँ के छात्र हैं उसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो सुपरिटेंडेंट इस पर एग्री नहीं होता है, टाल मटोल कर देते हैं। दूसरी वहाँ के थे कि कहते हैं कि एक बल्ब तक के लिए, एक झाड़ू तक के लिए उनको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। ये सब अब नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय को हम खुले रूप से संदेश देना चाहते हैं कि झाड़ू एक बल्ब के लिए तो कम से कम एक एप्लीकेशन मत लिख पाइए। मतलब कि कड़े रूप के साथ काम होगा, काम करवाया जाएगा। सवाल आपसे, चूंकि बहुत सारा वादा हुआ है, एक डिपार्टमेंट है आपके पटना कॉलेज में मास कम्युनिकेशन का, आप लोगों को पता होगा कि मीडिया का डिपार्टमेंट है, लेकिन वहाँ सुविधाएं बहुत कम है। मीडिया लैब अभी तक नहीं प्रॉपर बन पाया है। तो आपको पता है, ये भी पता होगा कि मीडिया के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज कितना जरूरी है। इसको लेकर क्या कुछ प्रयास होगा? इसको लेके जो हम लोग 1 तारीख का हम लोग खुद हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग ऑफिशियल शासन के पदाधिकारी हो जाएंगे और इस चीज़ को लेकर हम VC महोदय को रखेंगे। बात मानते तो ठीक है, नहीं तो हम लोग का रास्ता देखेंगे। बहुत सारा जो तमाम कॉलेज है PWC के अलावा पटना विश्वविद्यालय में जो आता है, वॉशरूम की बहुत कमियां हैं, बहुत जगह है भी नहीं। बहुत सारे डिपार्टमेंट में छात्राओं को बहुत दिक्कत होता है। आप एक छात्रा हैं, तो सबसे पहला प्राथमिकता तो यही होना चाहिए। तो इसको लेकर क्या प्रयास कीजिएगा? वैसे बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम लोग कहीं पढ़ने जाते हैं तो सैनिटेशन का मेंटेनेंस या फिर प्रॉपर सैनिटेशन का फैसिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो हमको लगता है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम लोग इस पर काम करें, और हम आश्वासन देते हैं कि हम लोग इस चीज़ पर काम जरूर करेंगे। अध्यक्ष जी, एक बड़ा सवाल बस का उठ रहा था। बस का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बस चलेगी क्या? बस बिल्कुल चलेगी, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बस का मुद्दा है और बस चलेगा, मतलब चलेगा। मान लिया जाए कि पिछला जो वादा हुआ था बाकी लोगों को दोबारा किसी कारण हुआ हो, नहीं हुआ, उस पर नहीं जाएंगे। आनंद मोहन निराश नहीं करेंगे? बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, जो भी वादा किए वादा पूरा होगा। विक्रमादित्य भी निराश नहीं करेंगे? छात्रावास वाला वादा हमारे चैनल के माध्यम से किया, जरूर पूरा करेंगे। हम आपको पहले जब बता चुके हैं कि इस स्थिति से हम खुद परिचित हैं जी। आप कैंपस में लड़ते रहे, आपने कहा है, आगे भी लड़ते रहेंगे, कैंपस में दिखेंगे। विपुल कुमार भी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ पटना विश्वविद्यालय के छात्र ही नहीं देखेंगे, आधा बिहार तो जरूर देखेंगे। क्योंकि अब जो चुनाव जीते हैं उस दिन से कल जब विश्वविद्यालय खुला, तो मैं सर्वप्रथम प्रत्येक कॉलेज में गया हूँ, मगर महिला को दरभंगा हाउस, पटना कॉलेज, तो प्रत्येक जगह जाकर अपना उपस्थिति दर्ज किया हूँ। छात्र छात्राओं के जो सवाल है, उस सवाल को लेकर मैं कल VC से मिला हूँ, एक ऑफिशियल शासन के तौर पे जी। सारी बातों को हमने रखा है, वो लोग बोलेंगे 1 तारीख के बाद यूनियन के माध्यम से आप लोग आइए, सारे बात को हम ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, रिंग बस की सेवा, रिंग बस की सेवा कोई विश्वविद्यालय नहीं करेगा, इस बात को आश्वस्त कर देता हूँ। ये राज्य सरकार या फिर जिला प्रशासन ने इसको करेंगे। क्योंकि आप तो पूरे कॉलेज विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि हुई, लेकिन मैं बार बार छात्राओं पे आ रहा हूँ और आपने छात्राओं से बहुत वादा किया है, तो आप निराश नहीं कीजिएगा, इसका आप वादा करती हैं? देखिए, मेरा जो नाम है संध्या, उसका मतलब है शाम, लेकिन उजाला विश्वविद्यालय में उजाला लाना है मेरा काम। इसी मोटो के साथ हम आए थे और इसी चीज़ को आगे लेकर हम जरूर काम करेंगे। अच्छा, एक सपना होता है, छात्र नेता जब आते हैं
तो जैसे ही निर्वाचित होते हैं विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं, तो पहले छात्र नेता ही रहिएगा कि आज से ही विधायक बनने वाले हैं? नहीं, अभी छात्र नेता ही है और छात्र नेता ही रहेंगे। सपना मेरे पास कोई नहीं है, जो आज है वही सपना है। उपाध्यक्ष जी, आपका क्या सपना है? विधायक अगला आप ही। जैसे आप छात्र नेता शब्द का यूज किए, जी तो सबसे पहले तो हम छात्र रहना चाहेंगे, जी। छात्रों का नेतृत्व करना जी, चाहेंगे। आप बताइए विपुल जी। देखिए, मैं जिस संगठन से हूँ वहाँ ना तो कोई नेता है, ना कुछ छोटा हूँ कार्यकर्ता, कार्यकर्ता नहीं, हूँ। बात संगठन की नहीं है। जी, बात- जब जैसे ही यहाँ प्रतिनिधि कोई बन जाता है तो संगठन लोग छोड़ भी देते हैं। आप छोड़े नहीं छोड़े उस पर हम नहीं जा रहे हैं। विधायक सांसद बनने के लिए प्रयासरत रहिएगा या विश्वविद्यालय प्राथमिकता में रहेगा? सर्वप्रथम बताते हैं, आपको बता रहे हैं जो हमारा मेरिट रहा है। जिस संगठन से संगठन कार्यकर्ता और नेता कोई नहीं है। मैं संगठन के माध्यम से संगठन को जहाँ लगाती है चुनाव लड़वाई है संगठन, और मैं सबसे कम बजट में चुनाव जीता हूँ। इस बात का गारंटी सब लोग जानते हैं। कहीं भी बड़ा पोस्टर में नहीं देखे होंगे। बजट पे तो मैं आ जाऊंगा, बजट पे भी बहुत सारा सवाल है। रख रहा हूँ, हाँ। तमाम कार्यकर्ता संगठन को आगे जहाँ तक मौका हम काम करेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव निकाले, जी। आगे जहाँ मौका देंगे करेंगे। संध्या जी, विधायक सांसद बनना है या उजाला लाना है यही विश्वविद्यालय है? देखिए, इस चीज़ का जवाब तो आगे आने वाले समय में मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी छात्रों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, तो फिलहाल हम छात्रों के लिए ही काम करेंगे। इससे बाकी नहीं, यही वादा भी चाहिए, क्योंकि आगे आप लोग जरूर विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिलहाल विश्वविद्यालय के नेता बन के रहे, यही उम्मीद है। एक आखिरी सवाल भी कहेंगे, जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय मैं अपने सभी जो भी मेरे भाई लोग मेरे काम में लगे हुए थे, जैसे कि जो भी सुबह उठ के जो मेरे साथ चलते थे, सुबह उठ के टिफिन लेकर के, वो लोग हो गए। और माननीय नीतीश कुमार जी का भी काम, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया, मेरा छात्रावास का मुद्दा था, और जो भी हमने वादा किया सरकार के पार्टी का, और लोगों ने जो भी मैं दरभंगा में काम पूर्व में कर चुका था, तो लोगों ने मॉडल देखा और उस पर विश्वास किया है और मुझे वोट दिया है। बिरयानी और गोलगप्पा पर बहुत चर्चा हुई। हाँ, चर्चा तो हुआ, मुझे भी खबर मिली है, बट ये सब आरोप बेबुनियाद है। न तो मैं कहीं देखा गया, न तो मैं बांटता देखा गया। तो बोलने वाले लोग बोलते हैं, आप भी सुनिए और देखिए, दिख रहा है कहीं तो अभी देख के आइए। विक्रमादित्य जी, जीत का श्रेय किसको देंगे? और थोड़ा ये भी बता दीजिएगा कि पिज्जा बर्गर भी खूब चला है। आप खाएं क्या? नहीं, हमको तो नहीं मिला। बस विरोधियों की साजिश है हुआ। और जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय पटना विश्वविद्यालय के उन तमाम छात्रों को जो कि निरंतर हमारे लिए मेहनत कर रहे थे। हमने जो काम किया था उसको आगे बता रहे थे, और जिस छात्रावास से मैं संबंध रखता हूँ, पटेल छात्रावास संबंध, उसके सभी जो सीनियर हमारे भाई हैं, हमारे सहपाठी हैं, ताकि हमारे जूनियर छात्र उनको जरूर से जरूर सुने। तथा मगध महिला कॉलेज की जो छात्राएं हैं, विशेषकर मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बहुत हमारा मदद की थी। जी। और साइंस को हर कॉलेज से बच्चे हैं। जी। विपुल जी, आप जीत का श्रेय किसको देंगे? और बजट वाले बात का शुरुआत आप ही ने किया था, तो आप बिरयानी वगैरह बांटे थे कि नहीं? हम पोस्टर नहीं लगाए थे, बड़ा पोस्टर तो बिरयानी तो दूर की चीज़ है। पटना और वहाँ से जो भी कार्यकर्ता लगे हुए थे जी, वो अपने अपने सहयोग से लगे हुए थे। ना तो मैंने उनको भी उस तरह का कुछ व्यवस्था दिया था, सभी लोग अपने व्यवस्था से लगे हुए थे। और अब जो जीत का श्रेय जो है संगठन को देंगे, जो छात्र हमारे लगे हुए थे, जो हमारे काम को बता रहे थे कैंपस में जा के, क्योंकि बीएन कॉलेज से हमको एक समर्थन मिला, बड़ा मैंडेट मिला। 1520 पूर्व और 1350 को वोट मिला था। जी। तो बीएन कॉलेज जो खासतौर पर बाकी पटना उसका मगध महिला कॉलेज हो, बालिश महाविद्यालय हो, वुमेंस कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, हर जगह से हमें अच्छा लीड मिला है। हम तमाम सभी छात्रों का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने संघर्ष को चुना, ना कि किसी इस तरह सरकारी तंत्र को चुनने का काम किया। संध्या जी, बिरयानी बर्गर पिज्जा बांटने की बात हुई, आपको बहुत वोट मिला है तो लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत बांटा होगा। खैर, और दूसरा कि आपके जीत के श्रेय को लेकर थोड़ा सा बवाल भी हुआ था, कल खबरें भी आई थी, तो जीत का श्रेय किसको देंगे? और ये बिरयानी बर्गर वाले पर क्या कहिए? जहाँ तक बात बिरयानी बर्गर का है, तो हमको नहीं लगता कि कोई भी मेरे नाम का बिरयानी बर्गर या कुछ भी खाया है, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना फंड था, और मुझको नहीं लगता कि इस चीज़ का ज़रूरत भी पड़ा हमको कि हमको लोगों को अपने साथ लेने के लिए बिरयानी और बर्गर का सहारा लेना पड़े। और जहाँ तक बात है श्रेय देने का, ऐसे जो भी संगठन के लोग हैं उन सब लोगों ने काफ़ी सहयोग किया, लेकिन स्पेशली पटना विश्वविद्यालय के जो हमारे अध्यक्ष संगी बयान है, उन्होंने मुझे हर मदद जितना भी कर सकते थे उन्होंने किया था, तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय उनको और अपने साथी को देना चाहूँगी। अच्छा अध्यक्ष जी, एक विद्यार्थी परिषद से जीत के आए हैं, तो पैनल में किसी तरीके का क्लैश नहीं आएगा छात्रों के लिए? नहीं, देखिए अब इलेक्शन हो चुके हैं, सारे पैनल बन चुके हैं, जो अब एक साथ सबको काम करना है।
और सबको लेकर चलना है, बात यही है। तो अब चूंकि लंबा सेशन हो गया है, सब लोगों से लगभग बात हो गया है तमाम। देखिए बड़े बड़े वादों पर मैं नहीं जाऊंगा, बेसिक जो जरूरतें हैं विश्वविद्यालय की, छात्रावास पे बात हुई, वॉशरूम पे बात हुआ, बस भी हालांकि बड़ा मुद्दा है, वो भी मुझे नहीं लगता कि छात्र संघ के अंदर आता होगा, लेकिन उस पर भी बात हो गया। लगभग जो सवाल आया था मेरे जहन में वो पूछ लिया गया है। और भी कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वो भी पूछा जाएगा। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनका पटना विश्वविद्यालय से वास्ता भी नहीं है, वो थोड़ा बहुत जो क्लिप वायरल आप लोगों ने देखा होगा बिरयानी का, पिज्जा का, बर्गर का, तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र इतने मूर्ख नहीं है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र पूरे राज्य को दिशा और दशा देने का काम करते हैं। तो उन्होंने अगर किसी को चुना है तो बहुत सोच समझ के चुना होगा, और सभी लोगों को वोट मिला है, ऐसा नहीं है। हारने वाले प्रत्याशियों को भी वोट मिला है, उन लोगों ने भी संघर्ष किया है। संघर्ष करने वाले लोगों को भी बधाई, जीते हुए प्रतिनिधियों को भी बधाई। आगे भी जब जब मौका मिलेगा तमाम प्रतिनिधियों से सवाल पूछते रहेंगे। आप लोगों का भी जो सवाल होगा फिर से निवेदन होगा कि कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि कभी आगे इन लोगों से बातचीत हो तो उन सवालों को जरूर पूछा जाएगा। फिर से तमाम पैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।